नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना सप्ताह समारोह में सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक संस्थाओं को जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि कोई आरोग्य न रहे। उन्होंने 2047 तक भेदभाव मुक्त भारत बनाने पर जोर दिया। सीएम ने विरासत पर गर्व, गुलामी के अंश मिटाने और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में वायु प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इससे बच्चे और बुजुर्गों को भारी परेशानी हो रही है। सांसदों ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन में सांसदों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण की गंभीर स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहले साथ रखा, लेकिन अब गड़बड़ी होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। सीएम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं मिलेगा। सदन में बहस के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तनाव दिखाई दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपने वोट सुरक्षित रखने की अपील की। यादव ने चेताया कि यदि वोट का अधिकार छीना गया तो आरक्षण और अन्य संवैधानिक अधिकार भी खतरे में हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। कोलकाता के मेयर ने बताया कि पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्णय नहीं बदला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को राहत दी है। अदालत ने आरोप तय करने का आदेश डाल दिया है। सीबीआई से आरोपियों की स्थिति की पुष्टि करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। पूर्व दिल्ली के शाहदरा में नशीली पदार्थों की बिक्री पर जिला विकास समिति की बैठक हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर विक्रेताओं से मिली भगत का आरोप लगाया। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को चेतावनी दी और नशा मुक्ति का संकल्प लिया। एसडीएम नशा बिक्री वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने शहर में अवैध रूप से हो रहे संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों को तत्काल जांच और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश जनता तक पहुंचाया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को परिचालन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद सहित कई हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी गई। तकनीकी खराबी और मौसम की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। कंपनी ने माफी मांगी है और शेड्यूल बदलने का काम किया है। हापुड़ में टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए टीका उत्सव अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में 4755 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। सीएमओ ने टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया। अभियान में छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी टीका दिया जाएगा। नोएडा में 40 करोड़ रुपए की लागत से डियर पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में 10 विभिन्न प्रजातियों के 132 हिरण लाए जाएंगे। परियोजना वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये पार्क शहरवासियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा। बेंगलुरु में एक 45 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में उसने सरकारी अधिकारी और एक परिवार पर आरोप लगाए। पुलिस ने इस मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल तनाव पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बलिया के सिकंदरपुर में पुलिस ने गोवंशीय पशु तस्कर ब्रजेश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ब्रजेश अपने साथी के साथ पशुओं को बिहार ले जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। जौनपुर के मडियाहू में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक परिवार के 4 सदस्य झुलस गए हैं। उनमें से एक की हालत गंभीर है। धमाके से छत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। परिवार ने तुरंत स्थानीय लोगों से मदद मांगी। सुरक्षा उपाय और सावधानी की आवश्यकता फिर से उजागर हुई है। बीएमसी ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। लोगों को समुद्र किनारे जाने से बचने के निर्देश दिए हैं। 7 दिसंबर तक 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठने की संभावना है। प्रशासन ने सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा है। नोएडा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है और लापरवाही से स्थिति गंभीर हो गई है। कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। नागरिक अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस ने यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कर दिया है। प्रवक्ता ने इसे राष्ट्रपति ट्रंप की वैश्विक स्थिरता उपलब्धि का प्रतीक बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी समर्थन जताया। अमेरिका में एक बड़े हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तानी मूल के छात्र को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से गोला बारूद और दस्तावेज बरामद हुए हैं। वो डेलावेयर यूनिवर्सिटी में सामूहिक गोलीबारी की योजना बना रहा था। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बड़ी त्रासदी टली। तमिल फिल्म जगत के मशहूर निर्माता एवीएम सरवनन का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उनका निधन हुआ। फिल्म उद्योग में शोक की लहर है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की डीएसपी बनी। उन्होंने सिलीगुड़ी में सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं। ऋचा राज्य में महिला सशक्तिकरण और खेल योगदान की मिसाल बनी है। तो देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।